तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, अच्छे में होंगे, मज़े में होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं कि जो छात्र और छात्राएं तलबा ठीक है जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, तो वो लोगों को कौन कौन सा ऐसा सवाल है जिसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, जो बार बार एग्ज़ाम में इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इसी चर्चे पर मैं आप लोगों के सामने एक बुक का चर्चा कर रहा हूँ कि ये बुक है, ठीक है। देखिए, इस बुक का नाम है साकिब उर्दू सजेशन पेपर, जो क्लास 10 एग्ज़ाम के लिए इसमें बुक है विद ग्रामर है, ठीक है। जैसे क्लास 12 में जैसे बुक है दरकशां है और रोशनी, ये दोनों बुक है और विद ग्रामर के साथ है ये बुक है, ठीक है। ये बुक में आपको क्या क्या मिलेगा? टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। 2010 से लेके 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया सब इसमें मिलेगा आपको, और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, वो भी मिलेगा। और इसमें आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जैसे 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, खास उस पर तवज्जो दिया गया, वो मिलेगा, ठीक है। ये एक सजेशन पेपर और बुक है जो सजेस्ट किया गया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके प्रोफेसर जो MS रज़ा है, ये उर्दू बुक है और टोटल 100 मार्क्स का अंक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विज़िट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा एक बार वीडियो वॉच कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को एक बार देख सकें, ठीक है। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें और एक ख़ास बात है, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने के बाद इसका जो है, ठीक है, आपको क्या मिलता है? अब PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF लेने के लिए आप लोग को एक ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इस PDF की खास बात ये रहेगी कि इसमें साथ साथ आपको जवाब भी दिया रहेगा। जैसे पहला सवाल है कि हमद के लगी माने क्या है? ऑप्शन है खुदा की तारीफ़, रसूलुल्लाह की तारीफ़, वली की तारीफ़, नबी की तारीफ़। तो यहाँ बगल में जवाब दिया गया है, जवाब नंबर क्या है? 1 है, मतलब खुदा की तारीफ़ है, ठीक है। आपको जवाब भी मिलेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट और तलबा, ठीक है, PDF लेना चाहते हैं तो एक बार पहले पूरे वीडियो को वॉच करें, उसके बाद, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, वहां से मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर सवाल आप लोग देख ही चुके हैं कि पहला सवाल क्या माना कि हमद के लगी माने क्या होते हैं। तो हमद के लगी माने क्या होते हैं? खुदा की तारीफ़, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर हमारा 2 क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें सवाल नंबर दर्शाया नहीं गया है, तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है? तो सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है? आशियाना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है, ठीक है। जो पूरी दुनिया के लिए मसला हो उसको हम लोग बोलते हैं संगीन मसला। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1817 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, एक मिनट, कि बोशाए नम किसका मसनवी मजमुआ है? तो बोशाए नम किसका मसनवी मजमुआ है? लुत्फुर रहमान का है। अगला सवाल कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागा कहाँ कायम किया? तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागा कहाँ कायम किया था? त्रिगुणा में किया था। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले नावल का क्या नाम है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले नावल का क्या नाम है? मरुतुल उरूज है, जो 1869 ईस्वी में शाये हुआ है, ठीक है। और डिप्टी नज़ीर अहमद ही उर्दू के पहले नावल निगार, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। अगला सवाल, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन। अगला सवाल, इंडिया गेट किस शायर की नज़म है? तो इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है। तो इस वीडियो में, ठीक, ये जो बुक है वो थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा लंबी बुक नहीं है, ठीक। इसमें टोटल 10 पेज ही है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सजेस्ट किया गया है। तो मैं आज इसका 3 पेज लूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं फिर 3 पेज को मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो मैं टोटल आज 29 या 30 क्वेश्चन को आप लोग के सामने रखूँगा और हल करवाऊँगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल है कि ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो शौक़ लखनवी। अगला सवाल
संग के सही माने क्या होते? तो संग के माने होते पत्थर। चलिए अगला सवाल, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी? तो परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी? पाकिस्तान में। ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। अगला सवाल, सराफा, रज़ज़ और जंग किस सिन्फ के अज्जा है? ठीक है, तो सराफा, रज़ज़ और जंग किस सिन्फ के अज्जा हैं? तो मरसिया के। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए थे? मिर्ज़ा गालिब 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है कि ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो शौक़ लखनवी। ठीक है, ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए अगला सवाल क्या है कि शबनम कमाली में क्या तखल्लुस है? तो शबनम कमाली में क्या तखल्लुस है? शबनम है। चलिए अगला सवाल कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, तो आपको 2004 भी मिलेगा किसी किसी में, और किसी किसी में 2006 भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। यहाँ देखिए 2004 तो नहीं, लेकिन 2006 है। 1 मिनट, तो मैं 2006 में मान रहा हूँ। अगला सवाल देखिए क्या है कि अगला सवाल है, इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए मारफा के मतलब क्या होता है? ख़ास होता है। तो इस मारफा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसमें ख़ास हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए अब ये कवायद से आ रहा है। ठीक है, सवाल है कि दुआ में कितने मिसरे होते हैं? तो दुआ में 2 मिसरे होते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दुआ में 2 मिसरे होते हैं, और दुआ के पहले मिसरे को शम चरण बोलते हैं, और आखिरी मिसरे को, ठीक है, या दूसरे मिसरे को क्या बोलते हैं? वशम चरण बोलते हैं। चलिए अगला सवाल, रुबाई की जमा क्या होती है? रुबाई की जमा क्या होती है? रुबाइयात होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल ये कवायद से है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मैं इसको हल करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूँगा कि जिस लफ्ज़ के आखिर में क्या आए, ते आए या टे आए, तो वो लफ्ज़ हमारा मुअन्नस होता है। तो यहाँ देखिए रहमत, सेहत और जहन्नम के आखिर में क्या ते है? तो ये भी हमारा मुअन्नस है, ये भी हमारा मुअन्नस है, ये भी हमारा मुअन्नस है। पूछा क्या है? मुज़क्कर। तो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, तीनों कट गए, बच गया क्या? जहन्नम। तो जहन्नम हमारा क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। ये ट्रिक को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। क्या ट्रिक क्या है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ते आए और टे आए, वो लफ्ज़ हमारा क्या होता है? मुअन्नस होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर मुअन्नस पे ही सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, देखना है कि किस लफ्ज़ के आखिर में ते है। तो देखिए कि शेर जो शोहरत है, शोहरत के तो ये जो लफ्ज़ इसके आखिर में क्या ते है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, और इससे अब कोई वास्ता नहीं। अगला देखिए हमारा क्या है कि सवाल है कि 9 2 11 होने का मतलब क्या हो जाना? देखिए 9 2 11 होने एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होना? भाग जाना। ठीक है, बहुत फेमस है, भाग जाना। अगला सवाल देखिए, सवाल हमारा क्या है? 1 मिनट, दर्ज झेल में से इस्म मुसग्गर कौन है? तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं इस्म मुसग्गर होता है क्या। ठीक है, तो जिससे छोटापन का पता चलता है या अदनायत का पता चलता है, उसे इस्म मुसग्गर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक होता है कटोरा। ठीक है, क्या होता है? एक होता है कटोरा, एक होता है कटोरी। ठीक है, कटोरी। ठीक है, इसमें छोटा कौन है? बड़ा वाला को हम लोग कटोरा बोलते हैं, छोटा वाला को कटोरी बोलते हैं। तो जो छोटा होगा वो होगा मुसग्गर। ठीक है, अब देखिए इसकी और एक ख़ास पहचान होती है, जिस लफ्ज़ के आखिर में चाओ, चे और हे होता है, चाओ वो हमारा क्या होता है? मुसग्गर होता है। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया, एक हो गया बाग हो गया, एक हो गया बागीचा। तो बाग हो गया बड़ा, बागीचा हो गया छोटा। ठीक है, एक हो गया दर, एक हो गया दरीचा। तो दर क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, और छोटा क्या हो गया? दरीचा हो गया। जो छोटा होता है इसको बोलते हैं इसमें मुसग्गर बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या पूछा गया है? चलिए सवाल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर का मतलब छोटा होता है, जिस लफ्ज़ के आखिर में चा हो। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा मुसग्गर होता है। यहाँ देखिए बागीचा में क्या आखिर में चा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुसग्गर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? शबीर हसन खान जोश में जोश क्या है? तो देखिए कोई भी शायर का वो छोटा नाम जो शायर इस्तेमाल करता है, ठीक है, आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। उसी नाम से फेमस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिर्ज़ा असद अल्लाह खां गालिब, मिर्ज़ा असद अल्लाह खां गालिब। ठीक है, ये इसको सब लोग गालिब के नाम से जानते हैं। तो गालिब क्या? तखल्लुस है। इसी हिसाब से जोश हसन खां जोश में, ठीक है, तो ये किस नाम से फेमस है? जोश है। तो ये हमारा इसका क्या है? शायर का तखल्लुस होता है, ये तो तखल्लुस है। चलिए अगला सवाल देखिए, उर्दू कवायद से है कि जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ठीक है, तो आप लोग को एक बात याद रखना है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गा गे गी आए, तो वो क्या होगा? मुस्तकबिल होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि माजी क्या होता है? तो जो गुज़र जाता है उसको बोलते हैं माजी, मतलब पास्ट। ठीक है, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल जो आने वाला है। ठीक है, और माजी तमन्नाई क्या होता है?
गुजरे हुए ज़माना में मतलब ज़माना में अगर कोई ख्वाहिश बाकी रहती है, ठीक है, तो उसी को बोलती माजी तमन्नाएँ बोला जाता है। तो देखिए जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्में, इसमें क्या है, जाहिद कल पटना जाएगा, गया तो नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात कर रहा है, तो ये मुस्तकबिल हो जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, तो अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, तो अच्छा लड़का, ठीक है, इसकी खूबी बता रहा है तो सिफत मौसूफ हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमू का क्या नाम है, तो सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमू का क्या नाम है, चार चेहरे, ठीक है। और एक बात है कि सोहेल अजीम आबादी की कुल अफसाने मजमू कितने हैं, 125 है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जो आगे मैं सवाल डिस्कस करूँगा जो बार बार एग्ज़ाम में इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।